नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है विलयन और आज इस चैप्टर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ पढ़ेंगे। और इस टॉपिक के अंदर कई टॉपिक हैं सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ, जैसे नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाव। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो सभी बच्चों को ये समझ में आना चाहिए और इनसे संबंधित जो सूत्र है वो आपके याद होने चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। देखो, विलयन की सांद्रता से क्या मतलब होता है? सांद्रता का मतलब होता है कि इकाई आयतन में कितना विलेय घुला हुआ है। विलेय की मात्रा इकाई आयतन में कितनी है, वो मात्रा कहलाती है विलयन की सांद्रता। जैसे मान लीजिए इकाई आयतन से मतलब है कि समझ लीजिए 1 लीटर विलयन में कितना पदार्थ घुला हुआ है, वो मात्रा कहलाती है उसकी सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की कई विधियां होती है। पहली विधि नंबर 1, विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। ये सूत्र अपनी कॉपी में नोट करते जाना और इनको याद करना है। विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर विलयन में कितना विलेय घुला हुआ है, वो मात्रा कहलाती है विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, है ना। उसकी स्ट्रेंथ या शक्ति बोलते हैं इसको, विलयन की शक्ति, या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको स्ट्रेंथ। और इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा अपनी लिखेंगे आप इसकी कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय की मात्रा ग्राम में कहलाती है विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर होती है, नीचे सूत्र लिखो, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर होती है, एस से प्रदर्शित करते हैं, विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन, और इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर, विलयन का आयतन लीटर में, इसे v से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि s बराबर हो गया W/V। 1 लीटर विलयन में कितना विलेय घुला हुआ है, वो मात्रा कहलाती है। मान लीजिए 1 लीटर विलयन में हमारा 10 ग्राम विलेय घुला हुआ है। 1 लीटर पानी है और उसमें 10 ग्राम चीनी घुली हुई है, तो चीनी की जो सांद्रता होगी ना, वो होगी 10 ग्राम प्रति लीटर, है ना। 1 लीटर विलयन में जितना विलेय उपस्थित होता है वो कहलाती है उसकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। दूसरा, द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता, और यह इसे द्रव्यमान, देखो इसे द्रव्यमान प्रतिशतता भी कहते हैं। द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशतता भी इसको कहते हैं। देखो, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है? द्रव्यमान प्रतिशतता होती है, प्रतिशतता का मतलब 100, यानी कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है, विलेय का जो द्रव्यमान होता है, वही कहलाती है उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता। तो इसका सूत्र क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशतता और द्रव्यमान प्रतिशतता, और इसे परसेंटेज W/W से भी प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होती है विलेय की मात्रा या विलेय का द्रव्यमान, या कहते हैं विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में या विलेय का द्रव्यमान बटे
बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100, यानी कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमानों की संख्या को कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता देखो, जैसे मान लो, और जो द्रव्यमान प्रतिशतता होती है ना, द्रव्यमान प्रतिशतता को W/W से भी प्रदर्शित करते हैं। देखो मान लो हमारे पास में 10% NaCl विलयन है, 10% NaCl विलयन, और ये लिखा हुआ है W/W। तो देखो इसका मतलब क्या है, 10% NaCl विलयन W/W का मतलब है कि 10 ग्राम NaCl जो है वो 100 ग्राम NaCl विलयन में, वो 100 ग्राम NaCl का जो विलयन है, जलीय विलयन, उसमें 10 ग्राम NaCl उपस्थित है ना। मान लो, समझ रहे इस बात को, जैसे मान लो 10 ग्राम तो हो गया NaCl, 10 ग्राम NaCl, 90 ग्राम हो गया पानी, तो NaCl का 100 ग्राम जलीय विलयन बन गया, है ना, 100 ग्राम जलीय विलयन। तो यानी कि 100 ग्राम जो जलीय विलयन बना, इसमें उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है वो कहलाती है द्रव्यमान प्रतिशतता, है ना। और इसे W/W से, इसका मतलब देखो W/W, वेट बाय वेट, इसका मतलब है कि सूत्र में विलेय और विलयन के द्रव्यमान प्रयुक्त किए गए हैं, विलेय और विलयन के द्रव्यमान जो है वो प्रयुक्त किए गए हैं, वेट प्रयुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार से होती है आयतन प्रतिशतता। इसी प्रकार से होती है आयतन प्रतिशतता। और ऐसे इसको जो आयतन प्रतिशतता होती है ना, इससे आयतन बाई आयतन प्रतिशतता भी इसे कहते हैं प्रतिशतता। और या इसको परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से प्रदर्शित करते हैं। देखो आयतन प्रतिशतता में क्या होगा, इसमें यहाँ पे तो विलेय और विलयन के द्रव्यमान लिए गए हैं, यहाँ पर विलेय और विलायक के आयतन प्रयुक्त होते हैं सूत्र में। तो आयतन प्रतिशतता बराबर होगी विलेय का आयतन मिलीलीटर में, विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का आयतन, मिलीलीटर में, ml में इंटू 100। तो परिभाषा क्या हुई कि आयतन प्रतिशतता यानी कि प्रतिशत, सत का मतलब 100, यानी कि 100 ml विलयन में विलेय के कितने ml उपस्थित है, वो आयतन कहलाता है, आयतन विलेय की आयतन प्रतिशतता। वो आयतन क्या कहलाएगा, विलेय की आयतन प्रतिशतता। देखो जैसे, और इसे आयतन प्रतिशतता को V/V से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 10% एथेनॉल का जलीय विलयन है, 10% एथेनॉल का जलीय विलयन है ना। और कोष्ठ में लिखा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब है कि सूत्र में जो विलेय और विलायक है ना, उसके आयतन प्रयुक्त किए गए हैं, द्रव्यमान प्रयुक्त नहीं किए गए, आयतन प्रयुक्त किए गए हैं। देखो इसका मतलब ये है कि 100 ml जो एथेनॉल का जलीय विलयन होता है, उसमें 10 ml एथेनॉल उपस्थित है। इसी प्रकार से देखो 10% एथेनॉल, 10% मतलब 100 में
10 ml तो है एथेनॉल, है ना, एथेनॉल, और 90 ml होगा जल। तो ये कुल मिलाकर के 100 ml एथेनॉल का जलीय विलयन बन गया। एथेनॉल का 100 ml जलीय विलयन बन गया। तो 100 ml जलीय विलयन में उपस्थित जो एथेनॉल का आयतन है वो कहलाती है इसकी आयतन प्रतिशतता। अब इसी प्रकार से एक होती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, इसमें विलेय की जो विलेय होता है उसका द्रव्यमान लिखा जाता है सूत्र में, और विलयन का आयतन प्रयुक्त किया जाता है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहेंगे विलेय की मात्रा या विलेय का द्रव्यमान, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन मिलीलीटर में, ml मिलीलीटर में इंटू 100। यानी कि 100 ml विलयन में जितने ग्राम विलेय उपस्थित होता है वो कहलाती है विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, है ना। और इसे W/V से प्रदर्शित करते हैं। ये W ये प्रदर्शित करता है कि विलेय का द्रव्यमान प्रयुक्त किया गया है और विलयन का आयतन लिया गया है। तो ये हो गई द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अब नेक्स्ट अगली सांद्रता व्यक्त करने की विधि है ppm में सांद्रता। ppm में विलेय की ppm में सांद्रता। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, प्रति 10 लाख। पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है प्रति 10 लाख। ppm में सांद्रता। देखो, जो विलेय की बहुत छोटी सांद्रता जो होती है ना, जब विलेय की मात्रा बहुत सूक्ष्म होती है तो उसकी सांद्रता को ppm में व्यक्त किया जाता है। देखो, ppm में सांद्रता, इसका परिभाषा लिखो, विलयन के, परिभाषा लिख लीजिए इसकी, विलयन के 1 मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख अर्थात 10 की पावर 6 ग्राम में, विलयन के 1 मिलियन अर्थात 10 की पावर 6 ग्राम में उपस्थित, ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा, उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में, उसकी ppm में सांद्रता, उसकी ppm में सांद्रता कहलाती है। तो जो बहुत छोटी सांद्रताएं होती है, जब विलेय बहुत सूक्ष्म मात्रा में होता है तो इसका उपयोग किया जाता है। तो ppm में सांद्रता बराबर, इसका सूत्र याद रखिए, ppm पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता बराबर होती है विलेय की मात्रा या विलेय का द्रव्यमान, विलेय की मात्रा या क्या लिखते हैं, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन की मात्रा या बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 10 की पावर 6, यानी कि 10 की पावर 6 यानी कि 10 लाख, विलयन के 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या कहलाती है उसकी ppm में सांद्रता। और देखो, अगर मान लो
ये दिया हुआ है भाई शर्करा की जो सांद्रता है, मान लीजिए चीनी का विलयन है, और ये दिया हुआ है भाई शर्करा की सांद्रता जो है वो 10 ppm है। शर्करा की सांद्रता कितनी है? शर्करा की सांद्रता 10 ppm है। इसका मतलब ये है शर्करा का विलयन है जिसकी सांद्रता कितनी है? 10 ppm है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो शर्करा का विलयन है उसके 10 लाख ग्राम में, शर्करा के 10 लाख ग्राम में जो शर्करा की मात्रा है वो 10 ग्राम है। तो जो बहुत छोटी सांद्रताएं होती है उनके लिए ppm का उपयोग किया जाता है। देखो इसे आप इस बात का इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बाथ जो टब होता है, एक बाथ टब पूरा भरा हुआ, और उसमें हम विले की एक बूंद डाल दें, विले की एक बूंद डाल दें तो वो सांद्रता लगभग बराबर होती है 1 ppm के। वो सांद्रता बराबर मतलब एक बाथ टब पूरा पानी से भरा हुआ है और उसमें हमने एक बूंद विले मिला दिया तो ये सांद्रता लगभग बराबर होती है 1 ppm के। तो यानी कि जो छोटी सांद्रताएं होती है उनको व्यक्त करने के लिए ppm का उपयोग किया जाता है। अब और हाँ, जो ये ppm में सांद्रता है इसका एक सूत्र और है। देखो ppm में सांद्रता का एक सूत्र और लिखिए, ये है ppm में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता बराबर होती है विले की मात्रा ग्राम, विले की मात्रा मिलीग्राम में, विले की मात्रा मिलीग्राम में, एक ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, बटे विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। तो इस सूत्र से भी ppm में सांद्रता निकलती है। अब नेक्स्ट अगला हेडिंग इसमें डालिए, अगली विधि, सांद्रता व्यक्त करने की अगली विधि, विलयन की नॉर्मलता। अगली विधि है विलयन की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलयन की नॉर्मलता। ये फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है, विलयन की नॉर्मलता। देखो तो नॉर्मलता होती है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता किसे कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं 1 लीटर विलयन में विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहलाती है विलयन की नॉर्मलता। मतलब 1 लीटर विलयन में विलीन, या 1 लीटर विलयन में घुले, या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलीन विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता है ना, एन से प्रदर्शित करते हैं, इसको नॉर्मलता कहते हैं। इसका सूत्र लिखिए, विलयन की नॉर्मलता बराबर है ना, ये बराबर होती है विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। यानी कि 1 लीटर विलयन में विले के कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं वो संख्या ही कहलाती है विलयन की नॉर्मलता। और ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं? इस सूत्र से निकालते हैं, ग्राम
तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होती है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, और सामान्य से इसे विलेय का भार भी कहते हैं। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, और इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार, बटे विलेय का तुल्यांकी भार, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो जब ये मान यहां रखते हैं तो ये सूत्र ये आ जाता है, सूत्र ये आएगा नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता n, विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में स्मॉल w बटे विलेय का तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान, विलेय का तुल्यांकी भार, या भार की जगह ज्यादा सटीक वर्ड होता है द्रव्यमान, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं इनटू विलयन का आयतन लीटर में, इनटू विलयन का आयतन लीटर में, और इसे v से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि सूत्र हमारा ये आ गया, नॉर्मलता बराबर n बराबर w e इंटू v, है ना। नॉर्मलता का सूत्र ये आ गया, नॉर्मलता n बराबर w अपॉन ई वी, या इसे w बराबर, या इसे लिखते हैं w बराबर ई एन वी, w बराबर ई एन वी। तो नॉर्मलता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही कहलाती है विलयन की नॉर्मलता का सूत्र मैंने ये लिख दिया। अगर देखो 1 लीटर विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है तो विलयन की नॉर्मलता 1 हो जाएगी। 2 ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं तो विलयन की नॉर्मलता 2 हो जाएगी। तो इसको उतार लीजिए। तो देखो नॉर्मलता का हमारा ये सूत्र आया W बराबर ई एन वी। देखो वे विलयन जिनमें विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है उन्हें कहते हैं नॉर्मल विलयन, और जिनमें विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है उन्हें क्या बोलते हैं? नॉर्मल विलयन। और नॉर्मल विलयन को संक्षेप में एन विलयन कहते हैं। नॉर्मल विलयन को संक्षेप में क्या बोलते हैं? एन विलयन। एन का मतलब नॉर्मल। इसी प्रकार से सेमी नॉर्मल विलयन को संक्षेप में n/2 विलयन। सेमी का मतलब होता है आधा, इसे क्या बोलेंगे? सेमी नॉर्मल n/2 विलयन। और डेसी नॉर्मल, जो डेसी नॉर्मल विलयन होता है इसको संक्षेप में n/10 विलयन कहते हैं। इसी प्रकार से सेंटी नॉर्मल विलयन को संक्षेप में n/100 विलयन कहते हैं, n/100 विलयन। और मिली नॉर्मल को संक्षेप में n/1000 विलयन कहते हैं, n/1000 विलयन कहते हैं। देखो जो
नॉर्मलता और सांद्रता ग्राम प्रति लीटर होती है, उनमें ये संबंध होता है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर होती है, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर होती है नॉर्मलता, यानी इस एस से प्रदर्शित करते हैं नॉर्मलता एन इंटू विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, या भार भी कहते हैं, तुल्यांकी द्रव्यमान, द्रव्यमान ई, यानी कि S बराबर एन ई। ये सूत्र ध्यान रखो। ये सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में और नॉर्मलता में संबंध होता है। इसके अतिरिक्त देखो एक नॉर्मलता समीकरण होती है N1 V1 बराबर N2 V2। ये होता है नॉर्मलता आयतन, तनु करने से पहले विलयन की नॉर्मलता आयतन, और जब उसमें विलयन में पानी मिला करके उसे पतला कर देते हैं तो उसके बाद में उसकी नॉर्मलता और आयतन, जब पानी मिला करके तनु करते हैं तो उसकी नॉर्मलता और आयतन में चेंज होता है। तो ये सूत्र होता है N1 V1 बराबर N2 V2। इसी से ही देखो ये नॉर्मलता इंटू आयतन, इसी से एक सूत्र है विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता इंटू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, ये बराबर होता है विलयन की नॉर्मलता इंटू आयतन लीटर में, ये बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और जब हम आयतन को मिलीलीटर में लेते हैं, यहाँ तो आयतन लीटर में है, जब हम आयतन को मिलीलीटर में लेते हैं तो वो हो जाएगा फिर विलेय के मिली तुल्यांकों की संख्या के बराबर, यानी कि नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता इंटू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कहीं में मिली लीटर में, ml में, मिलीलीटर में बराबर विलेय के मिली तुल्यांकों की संख्या, विलेय के मिली तुल्यांकों की संख्या, मिली तुल्यांकों की संख्या। यानी कि जब हम आयतन को लीटर में लेते हैं तो नॉर्मलता में मल्टीप्लाई से वो विलेय के ग्राम तुल्यांक आते हैं, और अगर आयतन मिलीलीटर में लेते हैं तो वो मिली तुल्यांक आते हैं। और एक चीज और ध्यान रखो, 1 ग्राम तुल्यांक बराबर होता है, 1 ग्राम तुल्यांक बराबर होता है 1000 मिली तुल्यांक के। 1 ग्राम तुल्यांक बराबर 1000 मिली तुल्यांक। तो ये मैंने आपको नॉर्मलता से संबंधित सूत्र बताए। तो ये मैंने आपको विलयन की नॉर्मलता से संबंधित सूत्र बताए, इनको अच्छे से याद करना। ये नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबको आने चाहिए। ये सूत्र जो है आगे तक बीएससी एमएससी में भी आगे काम आएंगे, इनके बिना आपकी केमिस्ट्री अधूरी है। तो ये सूत्र आपको याद करने हैं। इनसे संबंधित न्यूमेरिकल भी बाद में निकलवाएंगे, अभी पहले सूत्र बता रहा हूँ मैं आपको। अगली सांद्रता व्यक्त करने की विधि, हेडिंग डालिए विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, मोलरता को मोलैरिटी कहते हैं, विलयन की मोलरता। देखो विलयन की मोलरता किसे कहते हैं, लिखिए 1 लीटर विलयन में घुले 1 लीटर विलयन
में विलीन या 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता, और इसे एम से, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं। यानी कि 1 लीटर विलयन में जितने विलेय के मोल घुले हुए हैं वो संख्या कहलाती है विलयन की मोलरता। 1 मोल घुला हुआ है तो विलयन की मोलरता 1 हो जाएगी। 2 मोल घुले हैं तो विलयन की मोलरता 2 हो जाएगी, है ना। तो देखो, अगर आपने नॉर्मलता का सूत्र याद कर लिया ना तो ये मोलरता का भी सूत्र बड़ी आसानी से याद हो जाएगा आपके। तो देखो, सूत्र लिखिए इसका, विलयन की मोलरता बराबर, विलयन की मोलरता बराबर, विलयन की मोलरता बराबर होती है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। अच्छा, नॉर्मलता में क्या था, यहाँ पे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या थी, यहाँ पे मोलों की संख्या। अच्छा, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? मोलों की संख्या बराबर होती है, मोलों की संख्या बराबर होती है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, है ना, ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, है ना। और या इसे बटे मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। इस सूत्र से मोलों की संख्या निकालते हैं। और देखो, इसे सामान्यतः ये भी कहते हैं, मोलों की संख्या बराबर होती है भार बटे अणुभार, है ना। या ऐसे याद रखो, मोलों की संख्या बराबर होती है विलेय का भार, ऐसे याद रख लीजिए, विलेय का भार बटे अणुभार, विलेय का भार बटे अणुभार, है ना। वही है विलेय का भार को यहाँ द्रव्यमान लिखा गया है, आणविक द्रव्यमान वही है विलेय का अणुभार। तो मोलों की संख्या भार बटे अणुभार। अब जब इस मान को इस सूत्र में रखते हैं तो मोलरता बराबर होगी, मोलरता विलयन की मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान या विलेय की मात्रा, विलेय का द्रव्यमान कहीं में ग्राम में, ये ध्यान रखेंगे, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में लेते हैं, बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या अणुभार जिसे कहते हैं, इनटू विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो इस सूत्र से और मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इस सूत्र से विलयन की मोलरता निकाल देते हैं। इस सूत्र को याद करिए। देखो, तो ये तो सूत्र हो गया मोलरता का। देखो, जो मोलर विलयन होता है, किसे कहते हैं मोलर विलयन? अगर 1 लीटर विलयन में विलेय का 1 मोल उपस्थित है तो वो कहलाएगा
उसकी मोलरता कितनी होगी, 1 होगी, तो वो कहलाएगा मोलर विलयन। तो जैसे नॉर्मल विलयन किसे कहते हैं, अगर 1 लीटर विलयन में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है तो वो नॉर्मल विलयन। इसी प्रकार से अगर 1 लीटर विलयन में विलेय का 1 मोल घुला हुआ है तो वो मोलर विलयन किसे कहलाता है। मोलर विलयन को संक्षेप में इसको एम विलयन कहते हैं। मोलर विलयन को क्या बोलते हैं, एम विलयन, मतलब जिसकी मोलरता 1 होती है। इसी प्रकार से सेमी मोलर विलयन को संक्षेप में m/2 विलयन कहते हैं। इसी प्रकार से डेसी मोलर विलयन को संक्षेप में m/10 विलयन कहते हैं। इसी प्रकार से सेंटी मोलर विलयन को संक्षेप में m/100 विलयन कहते हैं। और मिली मोलर विलयन को संक्षेप में क्या बोलेंगे, m/1000 विलयन कहते हैं। तो ये चीज़ें न्यूमेरिकल निकालने में ये चीज़ें आपके काम आती है। इसको उतार लीजिए और देखो, 1 मोल जो होता है ना, 1 मोल बराबर होता है 1000 मिली मोल के। 1 मोल में 1000 मिली मोल उपस्थित होते हैं, है ना। जैसे 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं ना, ऐसे ही 1 मोल में 1000 मिली मोल उपस्थित होते हैं। देखो, जैसे नॉर्मलता समीकरण होती है N1V1 बराबर N2V2, इसी प्रकार से M1V1 बराबर M2V2, यानी कि मोलरता आयतन, किसी विलयन की मोलरता आयतन, और जब उसमें पानी मिलाकर के उसको तनु कर देते हैं तो उसकी मोलरता चेंज हो जाती है, आयतन चेंज हो जाता है और वो बढ़ करके हो जाता है मोलरता M2 आयतन V2, है ना। तो मोलरता इंटू आयतन, है ना, इसी से ये सूत्र है। देखो, विलयन की मोलरता इंटू विलयन का आयतन लीटर में। जैसे मोलरता में था, नॉर्मलता में मोलरता इंटू विलयन का आयतन लीटर में बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, है ना। और अगर आयतन को हम मिलीलीटर में ले, अगर आयतन को मिलीलीटर में ले तो वो हो जाएगा फिर विलेय के मिलीमोलों की संख्या, यानी कि मोलरता इंटू आयतन कहीं का विलयन का, आयतन कहीं में मिलीलीटर में, मोलरता इंटू आयतन मिलीलीटर में, ये बराबर होता है विलेय के मिली मोलों की संख्या, विलेय के मिलीमोलों की संख्या। जैसे नॉर्मलता वाला सूत्र था ऐसे ही है। अच्छा, अब देखो, जो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर होती है और मोलरता होती है विलयन की, उसमें ये संबंध होता है, नोट करिए। विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर होती है, विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर होती है विलयन की मोलरता इंटू विलेय का अणुभार, या इसे कहते हैं आणविक द्रव्यमान।
विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और विलयन की मोलरता में ये संबंध होता है। विलयन की सांद्रता बराबर होती है विलयन की मोलरता इंटू विलय का अणुभार, या अणुभार से ज़्यादा सटीक वर्ड है आणविक द्रव्यमान, क्योंकि भार जो होता है वो जगह के साथ में चेंज होता है, लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो निश्चित होता है, वो स्थान के अनुसार वो परिवर्तित नहीं होता। तो अणुभार से ज़्यादा सटीक वर्ड है आणविक द्रव्यमान, लेकिन सामान्यतः अणुभार वर्ड का यूज करते हैं। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और मोलरता में ये संबंध होता है। इसी प्रकार से नॉर्मलता और मोलरता में ये संबंध होता है। नॉर्मलता और मोलरता में ये संबंध होता है विलयन की नॉर्मलता n बराबर होती है n इंटू मोलरता, विलयन की मोलरता। ये संबंध होता है नॉर्मलता और मोलरता में। और जहाँ जो n है ना, n का जो मान होता है वो अभिक्रिया पर निर्भर करता है। जैसे अम्ल और अक्षारक के लिए n बराबर है, अम्ल अक्षारक अभिक्रियाओं के लिए n बराबर है अम्ल की अक्षारकता, अम्ल और अक्षार के लिए n है अम्ल की अक्षारकता, और या इसको बोलते हैं अक्षारक की अम्लता, अक्षारक की अम्लता। देखो जैसे H2SO4 होता है ना, H2SO4 है ना, इसमें 2 H आयन है, 2 H आयन है, एक सल्फेट आयन है, तो इसकी जो अम्ल है इसकी अक्षारकता 2 है ना। जैसे NaOH है, एक OH आयन है, OH आयन इसमें एक है, तो इसकी जो अम्लता है वो 1 है। तो ये नॉर्मलता और मोलरता में संबंध होता है। अब अगला नेक्स्ट हेडिंग डालिए, विलयन की मोललता। हाँ, तो देखिए विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की अगली विधि हेडिंग डालिए, विलयन की मोललता, मोललता है ना, मोलैलिटी, विलयन की मोललता, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मोललता किसे कहते हैं, 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, को विलयन की मोललता, मोलैलिटी, मोललता स्मॉल m के द्वारा प्रकट करते हैं, कहते हैं, है ना। देखो यानी कि 1 किलोग्राम विलायक, अब देखो यहाँ विलयन का जिक्र नहीं, यहाँ विलायक का जिक्र है कि 1 किलोग्राम विलायक में पूरा 1 किलोग्राम विलायक लेते हैं और उसमें जितने विलेय के मोल घुले होते हैं वो संख्या कहलाती है विलयन की मोललता। और मोललता का फार्मूला ये होता है, मोललता बराबर है ना मोलैलिटी, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान कहीं में किलोग्राम में। अगर हम यहाँ ग्राम लिखेंगे तो फिर ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, समझ रहे हैं। अगर यहाँ विलायक का द्रव्यमान ग्राम में लेंगे तो ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई होगी, नहीं तो फिर ये ऐसे रहेगा। तो यह मोललता बराबर, देखो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, पहले भी बताया, विलेय का द्रव्यमान
बटे उसका आणविक द्रव्यमान, है ना। सीधे सूत्र में लिख रहा हूं मैं मान। तो मोललता बराबर होगी, मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान, है ना, या सामान्यतः वर्ड यूज करते हैं विलेय का भार। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, या आणविक द्रव्यमान की जगह क्या लिखते हैं, अणुभार, अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, है ना, किलोग्राम। तो इस सूत्र के द्वारा विलयन की मोललता निकालते हैं। देखो मोललता और मोलरता में क्या फर्क होता है। मोललता तो होती है 1 किलोग्राम विलायक में कितने मोल घुले हुए हैं विलेय के, विलायक में, है ना, विलायक में कितने मोल घुले हुए हैं विलेय के, वो कहलाती है विलयन की मोललता। और मोलरता क्या होती है, मोलरता होती है कि 1 लीटर विलयन में, विलायक में नहीं, 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, वो संख्या कहलाती है विलयन की मोलरता। तो ये हो गया आपका टॉपिक विलयन की मोललता। ये सभी सूत्र आपको याद करने हैं, ये सूत्र आपके आगे तक काम आएंगे, इनके बिना केमिस्ट्री का काम नहीं चलता। अगला नेक्स्ट अगला हेडिंग डालिए, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, है ना, मोल फ्रैक्शन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। यस, अगला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या को अनुपात को घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। इसको आप परिभाषा को उतार लीजिए। देखिए जो विलयन होता है, विलयन में 2 चीज होती है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। एक विलेय और एक होता है विलायक। मान लीजिए एक विलयन में ए विलेय है और बी विलायक है, ए विलेय है और बी विलायक है। मान लीजिए विलेय के जो मोलों की संख्या है, विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या जो है वो बराबर है स्मॉल एन। विलेय क्या है, ए के मोलों की संख्या क्या है, एन है, स्मॉल एन। और जो विलायक है, विलायक कौन है, बी के मोलों की संख्या, मान लीजिए मोलों की संख्या मान लीजिए कैपिटल एन। तो विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या बराबर कितनी होगी, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये हो गई। मान लीजिए एक विलयन जो है, ए बी पदार्थों का विलयन है, ए विलायक है, ए विलेय है, बी विलायक है। मान लो ए के मोलों की संख्या स्मॉल एन है, बी के मोलों की संख्या कैपिटल एन है, तो विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या कितनी होगी, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। देखो मोल प्रभाज कहते हैं विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। अगर मान लो हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना, तो विलयन में विलेय के मोल प्रभाजों की संख्या, विलेय का मोल प्रभाज निकालना, तो विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन बटे कुल मोलों की संख्या, यानी कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो विलेय का मोल प्रभाज निकल जाएगा। ऐसे ही विलायक का मोल प्रभाज निकालना,
तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर होगा इसके मोलों की संख्या विलायक के बटे कुल मोलों की संख्या। तो विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं, है ना। अगर मैं आपको कहूँ भाई विलेय का मोल प्रभाज बताइए, ए का मोल प्रभाज क्या होगा, तो विलेय, है ना, वो लिख लिया आपने, विलेय का मोल प्रभाज। मान लो विलेय हमारा ए था, इसका मोल प्रभाज XA है, XA बराबर विलेय के मोलों की संख्या n और कुल मोलों की संख्या n+n, है ना। तो ये हो गया हमारा विलेय का मोल प्रभाज। ऐसे ही विलायक का मोल प्रभाज, विलायक हमने माना B, है ना, मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित करते हैं। विलायक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, है ना, ये विलायक था हमारा B, तो इसका मोल प्रभाज मान लीजिए XB बराबर कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो मोल प्रभाज कहते हैं विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं उस घटक का मोल प्रभाज। और जो घटक होते हैं, घटकों के मोल प्रभाजों का योग जो होता है ना वो एक होता है। जैसे इसमें दो घटक हैं, है ना, इसके मोल प्रभाज यानी कि XA प्लस B के मोल प्रभाज, इनका योग कितना होता है, हमेशा एक होता है। तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं और इसका सूत्र ये अच्छे से इसको याद करिए। अगला टॉपिक है आपका विलयन की फार्मलता। विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधि है ये एक, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनकी सांद्रता को फार्मलता के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। देखो फार्मलता किसे कहते हैं, पहले तो देखिए, देखो जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक जो आयनों से बने होते हैं, जैसे NaCr, है ना, जो आयनिक यौगिक धनायन ऋणायन से बने होते हैं, उनकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए फार्मलता का प्रयोग किया जाता है। आयनिक यौगिक जो होते हैं वो अणुओं से नहीं बने होते, बल्कि वो धनायनों से और ऋणायनों से बने होते हैं। जैसे NaCl है, NaCl कहीं से बना होगा, धनायन से और ऋणायन से बना होता है ना। NaCl कहीं से बना होगा, धनायन ऋणायन से। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं वो अणुओं से नहीं बल्कि आयनों से, और आयनों को बोलते हैं इनकी सूत्र इकाइयाँ। तो आयनिक यौगिक आयनों से बने होते हैं। आयनिक यौगिक के सूत्र में उपस्थित आयनों के द्रव्यमान, मतलब ये जो सूत्र इकाइयाँ होती है ना, इनके द्रव्यमानों का योग अणुभार न कहला करके सूत्रभार, ऐसे कहते हैं, सूत्र द्रव्यमान कहलाता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिकों के लिए जो सूत्र इकाइयाँ होती है ना, जैसे ये NaCl, इनका योग जो है, इनके परमाणु द्रव्यमानों का जो योग है उसे अणुभार न कह करके उसको सूत्रभार या भार की जगह द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान कहते हैं। तो फार्मलता की परिभाषा ये है कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के सूत्र द्रव्यमानों की संख्या कहलाती है विलयन की फार्मलता। और फार्मलता बराबर फॉर्मेलिटी, है ना, F से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मेलिटी बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे सूत्र द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे सूत्र द्रव्यमान। तो ये जो इतना होता है ना, ये होती है सूत्र इकाइयों की संख्या बटे इंटू आयतन लीटर में, है ना। तो ये हो गया आपका फॉर्मलता। देखो जैसे देखो ये NaCl है, NaCl इसका इस सूत्र इकाई का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 23 होता है। इस सूत्र इकाई का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 होता है। तो NaCl का जो सूत्र भार होता है, सूत्र द्रव्यमान कितना होता है, 58.5 होता है।
है ना, ऐसे निकालते हैं सूत्र द्रव्यमान आयनिक यौगिक का। तो ये हो गया आपका टॉपिक फॉर्मलता। देखो आंकिक रूप से जो मोलरता और जो फॉर्मलता होती है उसमें कोई फर्क नहीं होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस पीरियड में मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो सूत्र हैं वो बताए हैं, और इन सूत्रों के बिना जो है केमिस्ट्री आपकी अधूरी है। और ये जो सूत्र हैं ये आगे आपके बीएससी एमएससी में काम आएंगे। तो ये सभी सूत्र जो है आपको याद होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपको इस टॉपिक से, आज के पीरियड से काफ़ी फ़ायदा होगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई उनको अच्छी से याद करना। आज के इस पीरियड में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।